अस्पताल के कमरे के बाहर चहलकदमी करते लोगों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने परिवार में आने वाले नए मेहमान की। तभी कमरे से बाहर आती डॉक्टर को देखकर सब झट से उठकर उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर। सच? क्या आप सच कह रही हो डॉक्टर साहिबा? जा बेटा, दौड़ कर जा और कम से कम 8-10 किलो लड्डू लेकर आ। आज सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं तो। यह सुनकर डॉक्टर हैरान होकर बोली, अम्मा जी कौन सी मिट्टी से बनी हो आप? मैं रोज़ देखती हूँ बेटी की खबर सुन मुंह लटक जाता है लोगों का, और आप सबको मिठाई बांट रही हैं। सही बोली आप डॉक्टर साहिबा, पर खुद भी तो औरत के रूप में जन्म लिया था ना। जब पैदा हुई तो 2 महीने तक मेरे बापू ने मेरा मुंह तक ना देखा। जब भी ये बात मेरी माँ मुझे बताती थी, अजीब सा दर्द उभर आता था उनकी आंखों में। बस अपनी बहू को उस दर्द से बचाना चाहती हूँ। पोती के घर आने के बाद भी दादी के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। दादी ने बहुत दुलार से अपनी पोती का नाम रखा था, मुग्धा। सच में बहुत सोच समझ कर ही यह नाम रखा था दादी ने। वो ऐसी ही थी जो उसे देखता बस मुग्ध हो जाता। दादी की देखरेख और माँ के प्यार ने मुग्धा को सिर्फ रूप का ही नहीं, गुणों का भी धनी बना दिया था। और एक कहावत ही शायद उसी के लिए बनी थी, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली। क्योंकि जहां उसके जन्म से पहले उसके बापू का व्यापार डगमग डगमग चल रहा था, वो ही व्यापार मुग्धा के जन्म के बाद दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा था। दिन बीतते गए और फिर वो दिन भी आ गया जब इस सोन चिड़ैया को बाबुल के आंगन से उड़ जाना था। बहुत सी दुआओं के साथ मुग्धा बाबुल के आंगन को सूना कर पी के देश चल पड़ी। नई जिंदगी के पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई मुग्धा। जिससे शादी तय हुई, जिसके साथ फेरे हुए, वो तो सामने सासू माँ के साथ स्वागत के लिए खड़ा था। तो कौन था वो जो पहलू में खड़ा था? घबराई हुई मुग्धा को देखकर वहां उपस्थित लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, नाना परेशान मत हो बेटी, ये सब तेरे देवर अमित की शरारत है। कितना बोला इसको कि तुम्हें बता देते हैं, अमित और सुमित दोनों जुड़वा हैं। कोई भी नहीं पहचान सकता कि कौन सुमित है और कौन अमित। पर नहीं, इसको सरप्राइज देना था ना अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती नंद चहक उठी, भाभी भी केयरफुल, सुमित भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। और मुग्धा सच में हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई। अगर सच में वो पहचान नहीं पाई सुमित को, या दोनों भाइयों ने मिलकर कोई शरारत करी तो वो क्या करूं मैं? भगवान जी, कैसा गोरख धंधा है ये। यही सोच विचार के चलते पहली ही रात अपना सारा डर कह बैठी मुग्धा सुमित से। उसके बाद सुन धीमे लफ्जों से मुग्धा से बोला सुमित, कितनी भोली हो तुम मुग्धा, जरा सी देर में क्या क्या सोच लिया। अच्छा सुनो, अमित सगा भाई है मेरा, थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं। परेशान मत होना कभी, जिंदगी में कभी भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझे पहचानने की, तो उसका भी हल है मेरे पास। हमारा एक कोडवर्ड होगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब तो खुश होना। और फिर सच में दिल से मुस्कुरा दी मुग्धा, यह सोचकर कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है। उसे जिस बात को लेकर सुबह से परेशान थी, वो समस्या कैसे चुटकी में हल कर दी वो सुमित ने। अगले दिन से मुग्धा के नए जीवन की शुरुआत हुई। यूं ही हंसते गाते कब 3 महीने गुजर गए, किसी को पता भी ना लगा। अब तो मुग्धा के आंगन में भी नया फूल खिलने वाला था। पर एक दिन जैसे ही सुमित खाना खाने बैठा, एक फोन आ गया। और जब सुमित वापस लौटा तो यह देखकर हैरान था कि खाने के पास एक बिल्ली मरी पड़ी थी।
किसी ने सुमित को मारने की कोशिश की, पर क्यों? घर में कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिन और बीते और फिर वो रोज जैसी ही शाम थी, पर जानने क्यों आज सुबह से ही मुग्धा का दिल घबरा रहा था, जिसे वो अपना वहम मानकर बार बार अपने दिल को बहला लेती थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, पर सुमित का कुछ अता पता नहीं था। और ऊपर से सितम यह है कि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी एकाएक मुग्धा का फ़ोन बज उठा। किसी का अस्पताल से फ़ोन था। सुमित आईसीयू में था। किसी बड़े वाहन से टक्कर हुई थी सुमित की बाइक की, पर भगवान की बहुत मेहर रही मुग्धा पर कि सुमित खतरे से बाहर था। आज 3 महीने के बाद सुमित घर आया था। मुग्धा ने पूरा घर बिल्कुल दुल्हन सा सजा रखा था। कुछ दिन के बाद सुमित काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो वो अकेले चहलकदमी भी करने लगा था। आज करवा चौथ की रात थी। सुमित मुग्धा के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतजार कर रहा था। तभी मुग्धा सुमित से बोली, सुनिए जी, मैं गलती से अपना ओढ़नी तो कमरे में ही भूल गई। आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर मुग्धा अपने कमरे तक भी नहीं पहुँच पाई थी। तभी सुमित के दिल दहलाने वाली चीखों को सुन वो नंगे पांव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो सुमित कहीं नहीं था। आज शायद किस्मत मुग्धा पर मेहरबान नहीं थी। तभी मुग्धा को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। बदहवास सी मुग्धा जब नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाएं लेती हुई नहीं थक रही थी। वो मुग्धा को गले लगाकर बोली, तू सच में बहुत भाग्यवान है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। आज ही देखो, अचानक से एक ट्रक आया जो कि गद्दों से भरा हुआ था। एक खरोंच भी नहीं आई सुमित को। व्रत तो पूरा हो गया, पर इस रोज के हादसे ने तोड़ कर रख दिया था मुग्धा को। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल घबराने पर जब वो रसोई से पानी लेने गई तो अमित के कमरे से आती आवाज़ में अपना नाम सुनकर मुग्धा के कदम उसके कमरे के आगे ही थम गए। अमित अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार वो सुमित बच जाता है। क्या क्या नहीं किया मैंने पर सब बेकार। नहीं रह सकता मैं मुग्धा के बिना। जब से उसे देखा है ना, पागल हो गया हूँ मैं। और वो सुमित सिर्फ 3 मिनट बड़ा है मुझसे, पर माँ हर चीज़ पहले उसे देती है। आखिर बड़ा है ना वो। पर अब और नहीं, कल का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी आंधी की तरह मुग्धा अमित के कमरे में पहुंची और चिल्लाकर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। मुग्धा की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग वहां आ गए। यह देखकर अमित ने सुमित पर गन तान दी। तभी मुग्धा उन दोनों के बीच आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गन चल गई, जो कि अमित को लग गई। अमित को अपनी करनी का फल मिल गया और मुग्धा कलयुग की सावित्री बनकर अपने सुहाग को यमराज से वापस ले आई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।